बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 16 जनवरी बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे अर्नाब गोस्वामी ने नरेंद्र मोदी, भारत और भारतीय फ़ौज का जो मकरू और करीह चेहरा था वो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया और मोदी और गोदी मीडिया को पूरे इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, जिसे आम अल्फाज में हम कह सकते हैं कि नंगा कर दिया। कैसे भारतीय फ़ौज खुद अपने ही जवानों को मरवाती रही और उनकी मौत का इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर और अस्करियत पसंदों पर लगाकर भारतीय अवाम को खुश करती रही, और उसके साथ साथ भारतीय फ़ौज और इंटेलिजेंस हुकाम की नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ एक बड़ी बगावत सामने आई है। अब जो अर्नाब गोस्वामी है, इसमें कोई दो राय नहीं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहरीला और नफ़रत अंगेज़ प्रोपेगेंडा करने में पूरी दुनिया के अंदर इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। गुज़श्ता चंद हफ्ते कबल आपको याद होगा कि बरतानिया के अंदर अर्नाब गोस्वामी और इनके रिपब्लिक चैनल के ख़िलाफ़ पाकिस्तान से मुतल्लक जहरीला और नफ़रत अंगेज़ मवाद नशर करने पर भारी जुर्माना आयद किया गया था और इनकी नशरियात को मुअत्तल कर दिया गया था, जिस पर 286 मरतबा इन्होंने माफ़ी भी नशर की और भारी जुर्माना भी इन्होंने पे किया। अब इस पूरी कहानी से अब आप अंदाज़ा लगाइएगा कि किस तरह भारत 5th जनरेशन वॉर के ज़रिए, किस तरह आइडियालॉजी की जंग के ज़रिए, किस तरह नरेटिव की जंग के ज़रिए पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने ना सिर्फ बदनाम करने में मसरूफ़ है, बल्कि इस इंफॉर्मेशन वॉर को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक जंगी हथकंडे के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहा है। और उसके साथ साथ जो अर्नाब गोस्वामी की इस सारी चैट और इन सारे इंकशाफात से एक बात वाज़े होती है कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ दुनिया की सबसे नाकाम तरीन और बेवकूफ़ तरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं कि कैसे टॉप सीक्रेट फ़ैसले, कैसे आला सतही फ़ैसले लीक होते रहे मीडिया के सामने, कैसे टीवी एंकर्स के सामने भारतीय फ़ौज के इतने बड़े बड़े जो फ़ैसले और जो इंतहाई टॉप सीक्रेट जो मालूमात हैं वो कैसे लीक की जाती रहीं या लीक होती रहीं। अब ये जो सारी चैट है, ये इनके जो इनकी पूरी टीवी चैनल्स की रेटिंग को एक इदारा जो हेड करता है BARC के हेड के साथ इनकी कन्वर्सेशन हुई व्हाट्सएप की, और ये सारी कन्वर्सेशन कैसे सामने आई इसका भी बैकग्राउंड बताऊंगा। ज़रा चीदा जो इस कन्वर्सेशन की बातें हैं वो अर्नाब गोस्वामी ने अपने BARC के यानी कि रेटिंग एजेंसी के हेड को पुलवामा हमले से मुतल्लक पेशगी बता दिया था कि कश्मीर के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है, दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई होने वाली है। ये दहशतगर्दी की कार्रवाई मोदी और भारतीय फ़ौज खुद करवाएंगी और इसका मकसद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दबाव बढ़ाना है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग मुसल्लत करना है। और उसके बाद जो बालाकोट की कार्रवाई हुई, बालाकोट में भारतीय फ़ौज ने जो एक नाकाम सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश की, जिसका पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया 26 फरवरी 2019 को। अब 23 फरवरी 2019 को अर्नाब गोस्वामी बता रहे हैं कि मोदी सरकार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बड़ी कार्रवाई करना चाहती है। ये बड़ी कार्रवाई मामूल से हटकर होगी और इसका मकसद अवाम को और अपने वोटर्स को खुश करना है। और इसके साथ साथ अर्नाब गोस्वामी आर्टिकल 370 के ख़ात्मे से भी पेशगी आगाह थे, उनको मालूम था। अब आप अंदाज़ा करें कि आर्टिकल 370 को प्रवोक करने का फ़ैसला भारतीय हुकूमत ने इतने खुफिया अंदाज में किया कि कश्मीर की जो अपनी प्रो दिल्ली और प्रो भारत लीडरशिप है उनको भी मालूम नहीं था, जबकि अर्नाब गोस्वामी को ना सिर्फ इन फैसलों से मुतल्लक पेशगी इत्तलात थी, बल्कि वो आगे शेयर भी करते रहे ये मालूमात। अब भारतीय प्रोफेसर अशोक स्वाइन, जो कि सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर बड़े एक्टिव हैं, वो भी पुलवामा को ड्रामा करार दे चुके हैं। उनके मुताबिक भी मोदी ने पुलवामा में वही किया जो उसने 2002 में गुजरात के अंदर किया, यानी कि सिर्फ इंतहा पसंदों को खुश करने की कोशिश की। अब ये भारत के ख़िलाफ़ इतना बड़ा मवाद पाकिस्तान के हाथ में आया है, भारत के ख़िलाफ़ इतना बड़ा सबूत हाथ में आया है कि पाकिस्तान सफारती चैनल्स के ज़रिए, सियासी चैनल्स के ज़रिए पूरी दुनिया में मोदी का, भारत का, गोदी मीडिया का ये मकरू और बदबूदार चेहरा बेनकाब कर सकता है और करना भी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ कुछ सवालात जो बड़े अहम हैं, ये भारत मिलिट्री के टॉप सीक्रेट्स कैसे लीक हुए, भारत पाकिस्तान के अंदर कैसे दहशतगर्दी करवा रहा है, और कश्मीर में आर्टिकल 370 को ख़त्म करना
ये प्री प्लान्ड था। अब अगर बात की जाए कि टॉप सीक्रेट्स कैसे लीक हुए, देखिए दुनिया की कमज़ोर से कमज़ोर इंटेलिजेंस एजेंसी, दुनिया की कमज़ोर से कमज़ोर फौज, ये नामुमकिन है कि अंदर की मदद के बगैर, अंदर से मालूमात दिए बगैर इतने बड़े बड़े टॉप सीक्रेट्स इस तरह से बाहर आ जाएं। बज़ाहिर अब तक इस पूरे सिनारियो में जो नज़र आ रहा है वो ये कि जिस तरह नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों की बदौलत भारत पूरी दुनिया के अंदर सफारती तन्हाई का शिकार हो चुका है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी उनके तमाम भयानक मनसूबे, तमाम मकरू मनसूबे बुरी तरह से नाकाम हुए। उनका कुलभूषण यादव पकड़ा गया, उनका दहशतगर्दी का नेटवर्क पकड़ा गया, हर तरफ से छितर पड़ रहे हैं उनको, पाकिस्तान के हाथों, अफ़गानिस्तान के हाथों, चीन के हाथों, वहाँ से और तो और रही सही कसर नेपाल ने निकाल दी। और उसके बाद जो गुज़श्ता दिनों जिस बुरी तरह से बैनुल-अक़वामी फोरम्स के ऊपर उनको सुबकी का सामना करना पड़ा, सलामती कौंसिल की 3 अहम कमेटियों की सरबराही लेने में नाकाम हुआ। अब इस पूरे सिनारियो को आप सेट करते जाएं, तस्वीरें जोड़ते जाएं कि बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ की तंजीमें, अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल, अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी, अमेरिका, चीन, पूरी दुनिया भारत के ख़िलाफ़ हुई पड़ी है। इंतहा पसंदी, मजहबी इंतहा पसंदी, रियासती दहशतगर्दी और अक़लियतों के ख़िलाफ़ जो बुरा सलूक है। अब लगता बज़ाहिर यह है कि भारतीय इंटेलिजेंस ने, भारत के डिसीजन मेकर्स ने, भारतीय अफवाज के टॉप जर्नल्स ने और भारतीय इस्टेब्लिशमेंट ने यह तय कर लिया है कि अब वक्त आ चुका है नरेंद्र मोदी से जान छुड़वाने का। और डेफिनेटली उन्होंने इस्तेमाल किया मीडिया को, डेफिनेटली उन्होंने ये सारी मालूमात खुद लीक की। डेफिनेटली इसका मकसद नरेंद्र मोदी को मज़ीद कमज़ोर करना है। और अब ज़रा थोड़ा सा बात कर लेते हैं पाकिस्तान के उन नाम नहाद जो दानिश्वर और अपने आप को जो लिबरल भी कहते हैं। पाकिस्तान जब जब DGISPR, आर्मी चीफ जब 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात करते हैं कि भारत ने प्रोपेगेंडा वॉर मुसल्लत की हुई है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, भारत ने इंफॉर्मेशन वॉर मुसल्लत की हुई है, तो ये मजाक उड़ाते हैं, ठट्ठा उड़ाते हैं। ये कहते हैं कि कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है, कौम को जो असल मसाइल हैं उनसे तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। ये वही लोग हैं जो भारत से दोस्ती की बातें करते हैं, ये वही लोग हैं जो सरहद को ख़त्म करने की बातें करते हैं। अब इतने बड़े बड़े इंकशाफात के बाद इन लिबरल्स के सुरखेल सुहेल वड़ाइच, हामिद मीर, सलीम साफ़ी, कोई एक ट्वीट आपने देखी हो, कोई एक इनका टीवी शो देखा हो, कोई एक मुज़म्मती बयान आपने देखा हो, कोई एक लफ्ज़ भी इनके मुंह से निकला हो, कोई एक जुमला भी इन्होंने भारत के ख़िलाफ़ बोला हो? इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को धुंधला करना है, पाकिस्तान को बदनाम करना है, पाकिस्तान का नाम हर नेगेटिव इशू के अंदर उलझाना है। अब इतना बड़ा आप पाकिस्तान के हाथ में मवाद और इतना अहम सबूत हाथ आ चुका है कि जो बीजेपी के बेहद करीब समझा जाता है, जो एंकर, जो भारतीय हुकूमत के बेहद करीब समझा जाता है, भारत की पूरी रियासती मशीनरी जिसकी पुष्ट पनाही करती है, उसकी अपनी व्हाट्सएप चैट, और कितने आप अंदाज़ा करें भोंडे किस्म के प्लान इनके, कितने भोंडे तरीके से अपने ही जवानों को इन्होंने मरवा दिया। यानी कि इनकी नज़र में ना अपने शहरियों की कोई वक़्त है, ना इनकी नज़र में कोई अखलाकी कदरों की कोई वक़्त है, ना ये इंसानी हकूक़ की परवाह करते हैं, ना ये बैनुल-अक़वामी कानून की परवाह करते हैं, ना ये किसी और किस्म के जो तहम्मुल और इस तरह की चीज़ें उनकी परवाह करते हैं। इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करना, पाकिस्तान को कमज़ोर करना और पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करना है, जो कि इंशाल्लाह हम नाकाम बनाएंगे। ये थी आज की अहम तफसीलात जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।